हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी समास की, जो कि हमारी हिंदी ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि समास की हमें डेफिनेशन कैसे याद करनी है और इसके भेद हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। हमारे एग्जाम्स में ये जो भी क्वेश्चंस आए तो ये बिल्कुल गलत नहीं हो, सही हो। जब हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो पहले मैं बात करूंगी समास की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए बात कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए जो नए हमारे सार्थक शब्द होते हैं उन्हें हम समास कहते हैं। ठीक है, तो संधि में क्या होता है, वर्णों से मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं। अब मैं इसके अगर भेदों की बात करूं तो इसके मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो इसके थोड़ा हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जैसे ये मास दिया हुआ है। ठीक है, तो मास का मतलब क्या होता है, महीना होता है। हमारे एक ईयर में 12 महीने होते हैं। तो इनको जब हम हाफ कर देंगे, मतलब आधा कर देंगे, तो ये कितने होते हैं, 6 हो जाएंगी। तो ऐसे हमारे इसके भेद भी 6 हो गए। तो इस तरह से थोड़ा जब सेंस लगाएंगे और ट्रिक लगाएंगे तो हमें ये इजीली याद भी होंगे और समझ में भी आएंगे। तो इसके भेद मुख्यतः कितने हैं, 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं, अव्ययीभाव समास है। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व, और नेक्स्ट हमारा है बहुव्रीहि समास। तो ये हमारे समासों की भेदों की बात हुई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और ट्रिक के माध्यम से इसे हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे अव्ययीभाव समास है। चलिए बात कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है, मतलब इसमें क्या है, पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। ठीक है, और क्या होता है, प्रधान भी होता है, तो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय का मतलब क्या होता है, ये मतलब चेंज नहीं होता है, ज्यों का त्यों ही रहता है। और इसकी ट्रिक क्या है, पहला पद छोटा होता है और प्रधान भी होता है। मतलब क्या है, जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, प्रतिदिन आप ले लो, तो प्रतिदिन का जो प्रति है ये क्या है हमारा, ये उपसर्ग है। तो इसका जो पहला पद होता है वो छोटा भी होता है और उपसर्ग भी होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, अव्ययीभाव समास है। ऐसे मैं नेक्स्ट की बात करूँ एग्जाम्पल की, जैसे आजन्म है। तो आजन्म में आ हमारा क्या है, ये हमारा उपसर्ग है। ठीक है, और धन जन्म, तो आजन्म में क्या हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया। इसका समझने वाली बात ये है, इसका मोस्टली जो पहला पद होता है वो हमारा उपसर्ग होता है। ठीक है, मतलब अव्यय होता है, चेंज नहीं होता, ज्यों का त्यों ही रहता है, और प्रधान भी होता है। तो वहाँ पे हमारा अव्ययीभाव समास होता है। अगर आपको ऐसा कहीं पे भी ये शब्द मिल जाए, कहीं पे भी इस तरह का, जैसे पहला पद अव्यय हो या फिर हमारा उपसर्ग हो, तो वहाँ पे हम बिना कुछ देखे अव्ययीभाव समास लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन 100% सही जाएगा। ऐसे हमारा नेक्स्ट है, जैसे यथा संभव है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, यथा प्लस संभव होगा। तो यथा का ये क्या है, यथा हमारा उपसर्ग है, यथा प्लस संभव। तो यहाँ पे हमें पता लग गया अब ये क्या है, यहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। अव्ययीभाव समास की मेन पहचान क्या है कि इसका जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है, और क्या होता है, उपसर्ग होता है और प्रधान होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा अव्ययीभाव समास होता है। नेक्स्ट हमारा प्रतिकूल है। तो प्रतिधन कुल, तो प्रतिकूल में प्रति क्या है, ये हमारा उपसर्ग है जो चेंज नहीं होता है, ज्यों का त्यों रहता है। तो इस तरह से ये हमारी अव्ययीभाव समास की पहचान हुई। इसकी एक मोस्टली बात ये भी है इसकी कि एक ही शब्द जो होता है वो कई बार आने पर भी वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। अब कैसे होता है वो हम जानेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है हाथों हाथ। ठीक है, तो इसका क्या होगा, हाथ प्लस हाथ हो जाएगा, दिनों दिन का दिन धन दिन हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे भी बात की थी कि समास किसे कहते हैं, समास के भेद कितने होते हैं, और अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी पहचान क्या है, किस तरह से पहचानेंगे हमारे यहाँ पे ये अव्ययीभाव समास है। तो आप लोग पूरी वीडियोज़ को देखिएगा, उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही ईजिली समझाने की कोशिश की है। आप लोग पूरी वीडियोज़ को देखिएगा।